हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर का टाइम है और यहाँ पे हम माँ बेटी देखिए कुछ सजावट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज देव उठनी एकादशी है। तो सबसे पहले आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए आज माता तुलसी और विष्णु भगवान की शादी सभी लोग करवाते हैं, बहुत धूमधाम से पूजा पाठ होती है। तो इतना करना तो बनता ही है, क्योंकि देखिए जो हम लोगों का जोड़ा बना के भेजते हैं, आज उनकी शादी है। तो हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को ये मौका मिला है करने के लिए। तो बस अभी मैं आप लोगों से शाम में मिल रही हूँ, और थोड़ा बहुत जब लड़ी हम लोग लगा रहे थे ना दोपहर में, तभी हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आ गए थे। उसके बाद से फिर यहाँ का काम छोड़ के उसके बाद से मैं चाय पानी में लग गई, और वो लोग जाते जाते शाम को गए थे। और उसके बाद से फिर मेरे यहाँ आरू बनाने वाले आ गए थे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ। मैंने बहुत कुछ सोच रखा था कि मैं लड़ी और भी लगाऊंगी, लाइट लगाऊंगी, रंगोली बनाऊंगी, भगवान जी के चरण बनाऊंगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। मतलब आरू बनाने वाले 5 बजे गए, और यहीं पे मैं मतलब चौकी लगाऊंगी और मंडप वगैरह मैं यहीं पे बनाती हूँ ना, तो इस वजह से रास्ते में ही जगह पड़ती है। और आरू वाले बार बार बाहर जा रहे थे, आ रहे थे, मतलब कुछ सामान उनको लेने के लिए जाना ना पड़ रहा था। इस चक्कर में ना मैं मंडप वगैरह कुछ नहीं लगा पाई थी। तो अभी 5 बजे हो गए हैं, और मैं 5:30 बजे के करीब मिल रही हूँ। और 5:30 बजे के बाद से मतलब पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो जैसे तैसे मैं मतलब आधे घंटे में ही सारी तैयारी की हूँ। बहुत अच्छे से देखिए मंडप वगैरह तो मैं नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। और देखिए जब जल्दीबाजी होती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग भूल भी जाते हैं। और देखिए पूजा पाठ में हर एक चीज़ ध्यान दे के रखना पड़ता है कि कोई भी चीज़ छूटे ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। तो बस जैसे तैसे तैयारी तो मैं कर ली हूँ, जो समझ में आ रहा है वैसे ही शुरू कर ली हूँ। और यहाँ पे मैं गौरी गणेश जी बना रही हूँ, मौली से सुपारी पे लपेट के। क्योंकि सबसे पहले देखिए गौरी गणेश जी की पूजा होती है सर्वप्रथम, उसके बाद से सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। तो बस भगवान जी का फोटो स्थापित कर दी हूँ, कलश भी स्थापित कर दी हूँ, और सारी सामग्री जो है यहाँ पे एक एक करके जमा ली हूँ। जैसे कि जो भी ऋतु फल है चढ़ाने के लिए आज के दिन, मतलब ऋतु फल जो भी है, जैसे कि शकरकंदी है, आंवला, मूली, गन्ना, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है। लेकिन मेरे यहाँ ना गन्ना तो है, लेकिन मूली मैं लाना ही भूल गई थी। तो कोई बात नहीं, भूल चूक भगवान माफ़ करते हैं। जो मतलब आ गया है उसी से मैं पूजा पाठ करूंगी। और यहाँ पे देखिए मैं शुभ विवाह लिख रही हूँ, क्योंकि आज भगवान जी का और तुलसी माता का विवाह है, तो ये तो लिखना बनता ही है। तो मैं सोची थी कि रंगोली से लिखूंगी, रंगोली भी है मेरे पास, लेकिन वही है ना, समय ही नहीं था कि मैं ये सारा काम करती। तो बस हल्दी से ही कर ली हूँ, और आटे से चौक फूल ली हूँ। उसके बाद से कलश पे भी स्वास्तिक बना दी हूँ। और अब बस पहले भगवान जी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जी 4 महीने से घोर निद्रा में सोए हैं। तो भगवान जी को उठाना पड़ता है। भगवान जब जागेंगे तभी सारे मांगलिक जो काम है वो शुरू होते हैं। तो भगवान जी को मतलब ताली बजा के या फिर ढोल बजा के जगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम माँ बेटी भगवान जी को जगा रहे हैं। और मेरे घर के सामने ना मतलब शादी है, गाना वगैरह बज रहा है, इसलिए मैं यहाँ का आवाज़ ना हटा दी हूँ, वरना मैं आवाज़ रखना चाह रही थी। तो बस यहाँ पे भगवान जी जब जाग जाएंगे, उसके बाद से फिर भगवान जी को स्नान करवाने के बाद फिर भगवान जी को मतलब वस्त्र वगैरह पहना के उनका अच्छे से श्रृंगार करके फिर विवाह का जो रस्म है वो शुरू होगा। तो इसी तरीके से मैं हर साल करती हूँ। देखिए बहुत सारे लोग हैं ना, वो विवाह नहीं कराते हैं, लेकिन आज के दिन अगर तुलसी माता और भगवान विष्णु जी या फिर शालिग्राम जी महाराज हैं, या फिर आपके घर लड्डू गोपाल हैं, तो ये सारे जो रूप है ना वो भगवान विष्णु के ही हैं। तो किसी से भी आप विवाह करा सकते हैं। और देखिए इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है कि बहुत मतलब आपका खर्चा लग जाएगा। बस ये है कि हाँ, मतलब ये मौका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए जो हम लोगों का इतना मतलब ध्यान देते हैं, हमारा जोड़ा बना के भेजते हैं, पालन करता है, उनके लिए तो इतना बनता ही है।
तो मैं ना मतलब बड़े खुशी मन से मैं ये सारी चीज़ें करना चाहती हूँ और करती भी हूँ। तो बस यहाँ पे भगवान जी को और माता रानी को भाव से स्नान करवाने के बाद यहाँ पे वस्त्र पहना दी हूँ, माता रानी को चुनरी ओढ़ा दी हूँ। उसके बाद से मैं भगवान जी का और माता रानी का श्रृंगार भी कर दी हूँ। हम लोग तैयार होते हैं शादी ब्याह में तो परफ्यूम वगैरह लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को भगवान जी को इत्र चढ़ा दिया है। उसके बाद से अच्छे से श्रृंगार वगैरह करके तिलक वगैरह कर दी हूँ। तो इसी तरीके से मैं हर साल करती हूँ। अब यहाँ पे जो भी भोग प्रसाद है, फल है, वो सारा कुछ भगवान जी को स्पर्श करवा के और साइड में रखती जाऊँगी। तो बस इसी तरीके से मतलब मेरे यहाँ भगवान जी का विवाह होता है। और देखिए भगवान विष्णु को पीला वस्त्र बहुत पसंद है और पीली चीज़ें पसंद है, केला बहुत पसंद है। तो पीला ही वस्त्र मैं पहनाई हूँ भगवान जी को और केला वगैरह भी चढ़ाई हूँ। तो बस अब यहाँ पे देखिए फूल वगैरह मैं चढ़ा रही हूँ और उसके बाद से फिर जो रस्म है जैसे कि हल्दी की, मेहंदी की, वो सारी रस्में धीरे धीरे मैं करूँगी। और यहाँ पे गठबंधन की भी मैं तैयारी कर लूँगी। देखिए गठबंधन जब होता है ना तो पान के पत्ते में मतलब सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ और अक्षत के रूप में यहाँ पे देखिए मैं सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। क्योंकि एकादशी के दिन कहा जाता है कि चावल नहीं खाया जाता है, चावल का स्पर्श नहीं करना होता है। तो इसलिए अक्षत के रूप में मैं यहाँ पे ना तिल ले ली हूँ। और इसमें मतलब आप सिक्का डाल सकते हैं। जब गठबंधन करेंगे ना तो इसमें ये सारी चीज़ें डालनी होती है। अब यहाँ पे जयमाला देखिए हो गया, हल्दी और मेहंदी की रस्म हो गई है और कुछ क्लिप इधर उधर हो गई है तो आप लोग इग्नोर करिएगा। और कहा जाता है कि देखिए सबसे पहले ना जो वधू है वो वर को माला पहनाती है। तो माता रानी से स्पर्श करवा के भगवान जी को पहना दी हूँ वरमाला और भगवान जी से स्पर्श करवा के माता रानी को। तो इस तरीके से वरमाला का भी रस्म हो गया है। और यहाँ पे ना मैं 2 माला लेके आई हूँ, एक रेडीमेड और ये जो गेंदे का है वो मैं खुद बनाई हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं श्रृंगार की जो भी चीज़ें लाई हूँ ना स्पर्श करवा के और नीचे रख दी हूँ। और कुछ चीज़ें मैं तुलसी माता को मतलब पहना दी हूँ, जैसे कि बिंदी वगैरह और कुछ गमले में रख दी हूँ। उसके बाद से मैं आईना दिखा दी हूँ, क्योंकि जब हम लोग भी तैयार होते हैं तो आईना एक बार ज़रूर देखते हैं कि हम लोग कितने सुंदर लग रहे हैं। इसी तरीके से भगवान जी को भी मैं आईना दिखा दी हूँ। और मेरी तुलसी मैया बहुत नन्ही सी हैं और कहा जाता है ना कि नन्ही सी अगर तुलसी माता है या फिर नई तुलसी माता है ना तो उनका विवाह कराना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो मेरे यहाँ जो पुरानी तुलसी मैया थी ना वो सूख गई थी और ये नन्ही सी तुलसी माता खुद से ही उगी हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मतलब मेरे यहाँ नई तुलसी माता हैं। और कुछ लोग तो देखिए तुलसी माता को दान भी देते हैं, लेकिन दान उन्हें ही देना चाहिए जो मतलब सेवा कर सके तुलसी माता का। सब लोग दान नहीं करते हैं तो मैं दान नहीं करती हूँ। मतलब ये तुलसी माता मेरे घर में परमानेंट रहेंगी, इनका मैं डेली पूजा करूँगी। और जो भी सुहाग की चीज़ें चढ़ाई जाती है ना तो कुछ चीज़ें अपने लिए रखी जाती है और कुछ अगल बगल में बांट दी जाती है और या फिर मंदिर में भी दान किया जाता है। मतलब कुछ न कुछ तो दान करना ज़रूरी होता है। तो बस सारी रस्म हो गई है। अब यहाँ पे सिंदूर दान की रस्म हो रही है। भगवान जी से स्पर्श करवा के मैं 7 बार माता रानी को सिंदूर चढ़ा दूँगी। तो इस तरीके से विवाह मतलब संपन्न हो जाएगा। मतलब श्रृंगार की चीज़ें ज़रूर ही अर्पित करनी चाहिए। आप चाहे विवाह कराएं या न कराएं, लेकिन श्रृंगार की चीज़ें चढ़ानी चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने माता रानी को मंगलसूत्र पहना दिया है। तो बस अब यहाँ पे घी का दीपक भी लगा लूँगी। 5 दिया घी का है और बाकी मैं तिल के तेल का लगाऊंगी, क्योंकि आज सरसों के तेल का दिया नहीं जलाया जाता है। तो इसलिए मैं तेल का दिया जलाऊंगी। उसके बाद से मैं यहाँ पे कथा पढ़ लूँगी, क्योंकि आज के दिन कथा पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद से अब यहाँ पे देखिए मेरे पास शालिग्राम है तो उनको लेके हाथों में मैं फेरा लगा ले रही हूँ। तो 7 बार फेरा लगाया जाता है। आप चाहे तो 21 बार, 51 बार, मतलब आपकी मर्ज़ी, जितना आप चाहे फेरा लगा सकते हैं।
तो मैं हाथों में देखिए टॉफ़ी ली हूँ। आप चाहें तो काजू, किशमिश, बादाम से भी फेरे लगा सकते हैं। मतलब हाथों में कुछ लेके इसलिए फेरे लगाए जाते हैं ताकि गिनती सही रहे। उसके बाद देखिए जब विवाह हो जाता है तो घर की औरतें मांग बहोरती हैं, तो यहाँ पे मैं दोबारा से माता रानी को सिंदूर चढ़ा दी हूँ। तो इस तरीके से विवाह हो गया है संपन्न। और देखिए पूरे विधि विधान से तो मतलब हम लोगों को नहीं आता है, लेकिन जैसा आता है वैसा मैं करती हूँ और भूल चूक जो हो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। तो बस इस तरीके से मतलब हर साल मैं करती हूँ। और यहाँ पे अब हम लोग आरती कर रहे हैं। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती होती है, उसके बाद से विष्णु भगवान की आरती होगी, फिर तुलसी माता की आरती करेंगे। और अभी हस्बैंड जी मंदिर चले गए हैं, तो बस हम 4 लोग ही हैं, तो आरती कर लेंगे। उसके बाद से प्रसाद वगैरह मैं बांट दूँगी। और अभी आप लोगों को मैं अपना किचन दिखाऊंगी, मेरे किचन की क्या हालत हुई है। क्योंकि देखिए जब मैं पूजा करने बैठी थी ना, तो उस टाइम पे कोई सफाई करने वाला था नहीं, और शाम का टाइम हो गया था, तो उस टाइम पे झाड़ू पोछा भी नहीं कर सकते हैं। और पूजा में इतना ज़्यादा लेट हो रहा था, तो मैं जल्दी जल्दी पूजा करने ही बैठ गई। मैंने सोचा कि किचन की साफ़ सफाई मैं बाद में करूँगी। तो इसलिए किचन एकदम फैला हुआ है। जो भी मतलब कूड़ा कचरा है ना, वो सारा किचन में ही था। क्योंकि आरओ वाले भैया जो थे ना, वो मतलब सारी चीज़ें नई लगाए हैं, तो पूरा कूड़ा कचरा किचन में भरा पड़ा है। तो बस यहाँ पे पूजा हो गई है। उसके बाद से मैं तेल का दिया जला दी हूँ। और आज भी दिवाली की तरह ही मतलब मनाया जाता है। मतलब हर एक कोने में दिया लगाना ज़रूरी होता है। मतलब कहीं भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो कोने कोने में भी देखिए बच्चे ले जाके दिया लगा रहे हैं। और उसके बाद से देखिए मैं आप लोगों को किचन का हालत दिखा रही हूँ। तो अभी तो आप लोगों को साफ़ दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हद तक बच्चे साफ़ कर दिए हैं। जो भी कूड़ा कचरा था ना, वो बोरी में भर के बालकनी में रख दिए हैं। और ये लोग शाम में खाना अपने हाथ से निकाल के खाए थे, तो सारी चीज़ें फैलाए हैं। और आज मेरा गीज़र भी ठीक हुआ था, तो इसके अंदर जैसे कि साबुन वगैरह रहता है ना, तो ये सारी चीज़ें जो आरओ बनाने वाले आए थे ना, वो पूरा निकाल के पूरे स्लैब पे फैला दिए थे। तो उसको मैं हटा के उसकी जगह पे लगा दी हूँ। मतलब कुछ सफाई मैं पूजा करने के बाद आके कर ली हूँ। उसके बाद से आप लोगों को दिखा रही हूँ। नहीं तो बहुत ज़्यादा किचन मतलब गंदा लग रहा था। तो बच्चे मतलब तुरंत ही पूजा करने के बाद साफ़ सफाई कर दिए हैं। उसके बाद से फिर मैं चाय बना ली हूँ। हम दोनों लोग चाय पी लिए हैं। और मेरा तो व्रत है। और आज शाम में ये लोग खाना खाए हैं ना, तो वही चेक कर रही हूँ कि क्या बचा है और क्या नहीं बचा है। तो देखिए सब्ज़ी थोड़ी सी है, इतने में हो जाएगा इन लोगों का, क्योंकि ज़्यादा कोई खाना खाएगा नहीं, सब लोग शाम में खाए हैं। तो बस थोड़ी सी मुझे पूरी बनानी पड़ेगी इन लोगों के लिए। और मेरे लिए शकरकंदी है। दोपहर में मैं शकरकंदी बॉयल की थी, तो एक शकरकंदी दोपहर में खाई थी और 2 बची है, तो इस टाइम मैं खा लूँगी। तो बस सब्ज़ी को साइड में रख दी हूँ। और इसके बाद से मैं आटा लगा लूँगी। आटा लगा के फटाफट से पूरी बना दूँगी और फिर इन लोगों को खाना खिला दूँगी। तो अभी मुझे लग रहा है 8 साढ़े 8 का टाइम है, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। तो बस चलिए इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं एक प्यारे से अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय एंड टेक केयर।